बोले डॉक्टर साहब हमारा गधा बहुत बीमार है। डॉक्टर साहब बोले गर्मी पड़ रही कछु दिक्कत नहीं जा एक गोली लाइन जा तुम्हारे गधा खुआ दियो। अब गधा की गोली तो गधो घाई होते जा बड़ी ज्यादा ही हो रहे आठे कैसी कुछ अज्जा इतनी बड़ी गोली। वो बोलो कि डॉक्टर साहब एक बात बताओ जब गोली गधा खे है कैसे। डॉक्टर बोलो कि फर्जी डिग्री के डॉक्टर नो ही हमारों के लिए बेबी उपाय है कि जब गोली गधा खे है कैसे। बोले कैसे। बोले एक सू को बांस ले लियो पोखला 2 खाट को घरे जाइयो वो बांस डालियो गधा के मुंह में और गोली धर के फूंक दियो। वो कहने लगो मान गए यार डॉक्टर कि तुम बहुत होशियार डॉक्टर हो। घरे गाओ उन्हें खोक लो पोलो बांस ढूंढो गधा के मुंह में डारो मां से बोई लाए बांस को लठ डॉक्टर के ठाड़ो। कह लगो डॉक्टर बाहर निकल। डॉक्टर बोलो हो का गाओ। बोले तू बाहर निकल रहा कि नहीं। डॉक्टर समझ गओ कि कछु गड़बड़ हो गओ जंगला में हो। बोलो हो का गा। बोले तुम बाहर आ रहा है कि नहीं। अरे तो बोले बता दो दे का होगा। बोले हम घरे गए। बोले हाउ हमने गधा के मुंह में बांस धरो। बोले हाउ हमने गोली धरी। बोले हाउ हमने मुंह लगाओ। बोले हाउ बोले हम नहीं फूंक पाए और गधा ने फूंक दो। सुबह गोली हमारे पेट में आ गई आगी सी लगी पूरे पेट में। ऐसा ही गत होने उनकी गदों घाई। ध्यान रखियो जो जाके रह के अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। तो कंस का वो असली चेहरा मैं कविता लिख रहा था बहुत ध्यान से सुनियो। जनता से तुमने किया है व्यवहार जैसा। जो जा कहते अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता उनके लिए मेरा मंच से संदेश है कि जनता से तुमने किया है व्यवहार जैसा बदले में वैसा व्यवहार करेगी जनता। जनता से तुमने किया है व्यवहार जैसा बदले में वैसा व्यवहार करेगी जनता। जनता को पद पाके तुमने जो प्यार दिया तो प्यार पाके तुमको भी प्यार देगी जनता। पद पाके तुमने जो जनता से प्यार किया प्यार पाके बदले में प्यार देगी जनता। और जनता के भाग्य को जो तुमने संवार दिया तो तुम्हारे भाग्य को संवार देगी जनता। जनता के भाग्य को जो तुमने संवार दिया तो तुम्हारे भाग्य को संवार देगी जनता। जनता के कष्टों का भार उतारा यदि जनता के कष्टों का भार ना उतारा यदि तो कुर्सी से तुमको उतार देगी जनता। अगर कष्टों का भार तुमने ना उतारा तो जनता कुर्सी से उतारने भी आगे है। जनता के कष्टों का भार ना उतारा जो तो कुर्सी से तुमको उतार देगी जनता। इसलिए कंस का चेहरा सबके सामने आ जाए। इसलिए आकाशवाणी हुई जब भगवान आने लगे। ध्यान से सुनना। तो भगवान ने योग माया को बुलाया। बोले योग माया तुम्हें मेरा एक काम करना है। बोले क्या। तुम्हें वसुदेव देवकी के मैं जन्म लूंगा नंद यशोदा के तुम्हें जन्म लेना है। योग माया बोली प्रभु हम काम कर रहे हैं। बोले वसुदेव जी जे हैं हमें रखें तुम्हें उठे हैं कंसा है शिला पे पटक है तुम चली जाइयो। योग माया बोली बस हमाओ तो काम रे है
कि भारी नदिया में गिरे हैं रात में, अब हंसरा सला पे गिरो, खेल खत्म। भगवान बोले सुनो योग माया, अगर तुमने मेरा साथ दे दिया तो पहला तो तुम्हें यह सौभाग्य मिलेगा कि तुम्हें कृष्ण अनुजा कहलाने का सौभाग्य मिलेगा, भगवान कृष्ण की छोटी बहन बन जाओगी। और दूसरा सौभाग्य यह मिलेगा कि मेरा साल में एक बार जन्मदिन मनाया जाएगा। अपन साल में कहिए नहीं कि हाथी घोड़ा पाल की, अजय कन्हैया लाल की। पर अगर तुमने मेरा साथ दे दिया तो तुम्हारा साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाएगा। मेरा साल में एक बार 1 दिन का, तुम्हारा साल में 2 बार 9 दिन का। लोग साल में 1 बार कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की, और साल में 2 बार 9 दिन कहेंगे जय माता की, जय माता की, जय माता की। करते हम लोग के नहीं करते? ये भगवान का वरदान है दुर्गा जी को। ठीक है, अच्छा जैसे ही कंस को पता लगा कि जिस अष्टम गर्भ की, अरे कंस से तो नो डरा गो, तो एक दिन नारद जी ने कह दी, कंस ने पूछी कि हम मारवे वारो कैसो रहे। नारद जी बोले कारिया, उसने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि कौन कारिया कपड़ा पहन लाओ तो हम फिर बताएं, भैंसे भगा दो, कारिया आदमों को मथुरा से निकाल दो। इतनो डरा गौरी कारिया को, ये ना रोटी खावे बैठो रे, दार हती बगरियों में डरो तो जीरो। जैसे ये ने कोरा डुबो के लगो दौड़ो दौड़ो। बोले काहे? बोले दाल में कुछ काला है। अपन नहीं के दाल में कुछ काला है, जो कांसिया डरा गो तो वो कारिया जीरो देख के, जब संजा कहावत बन गई कि दाल में कुछ काला है, कंस ने रोटी खावो बंद कर दो रे। इतनो डरा गो कारिया को। जैसे ही इसको खबर मिली कि अष्टम गर्भ का जन्म हो चुका है, दौड़कर कारागृह में गया। और कारागृह में जाकर के देवकी की गोदी से कन्या को उठा लिया। देवकी बोली भैया ये तो बिटिया है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी। कंस बोलो बेन तुम बहुत भोली हो, तुम वो विष्णु को नहीं जानत, वो भारी छलिया है। एक बार हम दैत्यों के लिए वो मोहिनी बन के आ गओ तो हो सकते बार फिर मोहिनी बन के आओ हो, और ऐसो भी हो सकत जिससे इसकी शादी हो उसे मार डाले, इसकी संतान मुझे मार डाले तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कंस ने उस कन्या को शिला पे पटका। कन्या ने कहा हे दुष्ट कंस, मुझे मारने की चेष्टा व्यर्थ मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस को एक पल नहीं लगो पलटी खाए में, बस देव देवकी के चरणों में गिर पड़ो। बोले बेन हमें नहीं तो पता कि देवता भी झूठी बोला, बताओ हमने तुम्हारी पूरी संतान मार दी। देवकी बोली भैया इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है, बस देव देवकी को मुक्त कर दिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित चलो अब हम तुम्हें गोकुल का दर्शन कराते हैं, जहां पर आनंद घंद बाके बिहारी परम मंगलमय परमात्मा प्रभु पधार चुके हैं। अच्छा नंद बाबा के यहां क्या हुआ है, आप जरा भागवत जी का श्लोक पढ़ो। सुखदेव जी ने क्या कहा कि नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना
विदिशा में बहुत बड़े बड़े विद्वान आए होंगे, हम तो देहाती आदमी हैं। पर आज तक किसी विद्वान ने कभी ये कहा मंच से कि नंद के लड़का भाव कई आज तक ने, नंद के मोड़ा भाव कई, चलो बाहर के भी आए होंगे, कौन आज तक कई के नंद के पुत्र भाव, चलो पढ़े लिखे भी आए होंगे, नंद के सन भाव कई आज तक कौन, क्या कहते हैं मंच से, नंद के आनंद भयो, क्योंकि भगवान मोड़ा नोई, लड़का नोई, बेटा नोई, छोरा नोई, सन नोई, ये तो आनंद हैं। क्योंकि सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, भगवान आनंद हैं, किसी के बेटे नहीं हैं, वो तो हर वैष्णव के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। बस सच्ची श्रद्धा चाहिए तो तुम भी नंद बन सकते हो। नंद का मतलब क्या है, आनंद। और जिस दिन तुम्हारे भीतर भजन का आनंद आ गया, उसी दिन परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रकट हो गया। यशोदा का मतलब क्या है, जो दूसरे को यश देना जाने, उसका नाम है यशोदा। अच्छा, एक शब्द बड़ो प्यारो लिखो है थे, नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। भगवान कौन के घरे जाते हैं, सुखदेव जी कह रहे महामना, विजा भी लिख देते महाधना, महाज्ञानी, महापंडित, महापुजारी, पर जो कछु नहीं लिखो, महामना। जिनका मन बड़ा है भगवान उसको प्राप्त होते हैं। न जाति बड़े से कुछ है, न संपत्ति से कुछ है, न बुद्धि से कुछ है, बस अगर तुम्हारा मन बड़ा है, जिसको जैसा लगे वैसा पढ़ लीजिए, जिसको जैसा लगे वैसा पढ़ लीजिए। कोई बंदूक से परिंदों को मारता है और कोई परिंदों को पानी रखता है ना। किसी को पक्षी मारने का, शिकार खेलने का शौक है, और किसी को पक्षियों को पानी रखने का शौक है। तो मन तुम्हारा कैसा है ये तुम्हारा आचरण बताता है। मन को बड़ा करिए, भगवान तुम्हें सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। और मन कैसा बड़ा हो, नंद बाबा का मन कितना बड़ा है और यशोदा जी का मन कितना बड़ा है, ध्यान से सुन लेना। एक गांव में एक गरीब पति पत्नी रहते थे। पति बीमार रहता था, पर जो भी मेहनत मजूरी करके लाता, आधी आधी रोटी खाके पति पत्नी आनंद में जी रहे थे। पत्नी गर्भवती हुई, पति बीमार हो गया, पत्नी के बच्चा हुआ, बच्चे ने दुनिया में पहली सांस ली और पति ने दुनिया में आखिरी सांस ली। पत्नी भी बीमार रहने लगी, छोटा सा बच्चा, इसका नाम रखा गया ददुआ। ध्यान से सुनत जाइयो कथा। पति मर गया, गरीबी है, इसका नाम रखा गया ददुआ। मां गांव में से रोटी मांग लाती, खुद खा लेती और अपने बच्चे ददुआ को खिला देती। ददुआ 9 साल का हो गया। वो पूरा गांव था यादवों का, यदुवंशी रहते थे। उस गांव के आय का मुख्य स्रोत था गौ माता। पूरा गांव गैये रखे था। गायों से जो दूध घी दही होता वो बेच के अपने परिवार का उदर पोषण करते थे। एक दिन वो गरीब मां
गांव में गई, 4-6 बुजुर्ग लोगों से बोली कि देखो आपको पता है हमारे पति नहीं है, गरीबी है, मेरा बेटा 9 साल का हो गया, इसे काम पे रख लो। गांव के लोगों ने क्या करेगा तेरा बेटा 9 साल का काम? बोले जो गांव के लोग गैया चराने जाते हैं तो गैया को देखत रहे जंगल में, जे खो जो देने सो देते रहियो। गांव के लोग बोले सही भी है यार, अपने गांव को बच्चा है, देखत रहे गैयों में देते रहे भी अपन थोड़ो बहुत कछु न कछु। ददुआ गैया चराने जाने लगा 9 साल का। एक दिन की बात, जिस रास्ते से जंगल से गैयें जाती थी वहां भगवान शंकर का बड़ा विशाल मंदिर था और वहां का राजा था चंद्रसेन, जो हर प्रदोष को भगवान शंकर की पूजा करने उस मंदिर में जंगल में आता था। ददुआ और गांव के लोग गैया लेके जा रहे थे, जंगल में देखा कि हाथी घोड़ा सिपाही खड़े हैं, राजा भीतर पूजा कर रहा हो। बरेदी तो गैये लेके जंगल चले गए, जो ददुआ उतना ही खेल में लग गया। हाथी देख, साल को बाल बच्चों, सिपाहियों से बोलो कि काहे जे हाथी घोड़ा सब तुम ही दे आए। सिपाही बोले नहीं हम आए नहीं जी राजा चंद्रसेन के आए। ददुआ बोलो माने चंद्रसेन सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ो कोई नहीं आ। इतने में चंद्रसेन मंदिर में से उतरत आ रहे थे, उनके शब्दों में भी कानों में शब्द पड़े कि चंद्रसेन सबसे बड़े, उनसे बड़ा कोई नहीं। चंद्रसेन बोले नहीं बेटा, मैं सबसे बड़ा नहीं हूं, सबसे बड़े तो दुनिया में भोलेनाथ हैं, उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। शंकर जी से बड़ो कोई नहीं है दुनिया में। एको भी प्रमाण ले ले। आज तक तो उन्होंने कोनो कथा में सुनी कि राम बप्पा की जय बोली, कृष्ण बप्पा की जय बोली कहूं, और भोले बप्पा की या तो खूब सुनी उज्जे। तो सबसे सियाने को कहा है बप्पा, तुमसे बड़ो को है ही नहीं जाने उम्र में न कछू में। बिना शंकर जी के कोई को काम नहीं बनो। आज नो राम जी जो नो रावण को नहीं जीत पाए, जो नो रामेश्वरम नहीं बैठा रहे, भगवान कृष्ण कंस को नहीं मार पाए, जो नो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव नहीं बैठा लाए। तो जब राम कृष्ण का काम बिना भगवान शंकर के नहीं चलता तो हमारा आपका काम बिना शंकर के कैसे चल जाएगा। चंद्रसेन बोला कि सबसे बड़े भोलेनाथ। ददुआ बोलो कि वे सब दे दे। राजा बोले वो क्या नहीं दे सकते, क्या नहीं दे सकते भोलेनाथ। ददुआ बोलो हमें एक गज्जा दे दे। अरे राजा बोलो भी तो 10 गन्ने दे दे, के लोगों नहीं एक चाय। राजा ने तो सहज में कह दी कि दे दे। ददुआ बोलो तो उनकी पूजा में कुछ चाने पर। चंद्रसेन राजा बोले नहीं बेटा, भगवान भाव के भूखे हैं, और विशेषकर शंकर जी तुम तो एक लोटा जल चढ़ा दे और एक बेलपत्ती चढ़ा दे, उतना ही में खुश। आजकल भाई कहावत नहीं चल रही, एक लोटा जल और हर समस्या को हल। एक लोटा जल में काम हो जाए, नगर पंचायत के टैंक लगवा दे तो फिर शंकर जी पे दिन रात चढ़न दे जल। जब एक लोटा जल में काम हो रहा हो तो टैंकर मोटा कस दे का है। खुद दुनिया के नाटक नोटक करते कौन समस्या ये आने आ है। जब 24 घंटा शिव जी पे पानी गिरे है तो मैं इसका विरोधी नहीं हूं, बिल्कुल सत्य है। एक लोटा जल हर समस्या का हल,
पर जब मन में ना हो कोई छल तो फिर एक लोटा जल काम करे। और अगर मन में वही पाप भरे हो, वही पाखंड भरे हो, तो मर जाइयो तुम तो शंकर जी को लेके बेतवा में कूद जा, कुछ नहीं होने। न भोलेनाथ तो वे देवता आए, वे खुद ही भोले हैं, और वे कहते हैं तुम जितने भोले उतनी भोले की कृपा तुम पे। बदमाशों के भगवान नहीं, भगवान तो भोलों के आए। आदमी रे भगवान हो का समझा वो के मंदिर में जे है कि ये बब्बा तुम्हारे पांव पर है, हमारे मोड़ा की नौकरी लग जाए तो हम 11 को प्रसाद चढ़े हैं। तुम जिंदगी भर 20,000 50,000 तनख्वाह ले, और भगवान 11,000 में बाबी बाई मिठाई। मिठाई भी कैसी चढ़ा भगवान को आदमी। 1 किलो को लाओ डिब्बा मंदिर में गए, बगल में से डिब्बा में डारी उगर गया, जित तो 9 में छप गाओ मुगद है कही जय हो बब्बा तुम्हारे पांव पर है। अब पूरा तुम खा के चकरानी डकारें ले रहे, तुमने बब्बा को चढ़ाओ 1 किलो मुगद बेईमान। तुम्हारे घरे 56 भोग खाओ, अब भगवान सपरा के पिलिस इतनी सी बिलिया में शक्कर धर के कही जय हो भगवान। भगवान कह रहे बेईमान, तुम काजू किशमिश खाओ और हमको शक्कर खुआओ अकेली। अरे राम, बहुत सोच बेबारी बातें हैं प्यारे। भगवान शंकर खाली 1 लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं, और बैसाख के महीने में तो भगवान शंकर पे जल की धार निरंतर चलनी चाहिए। उसमें रुई लगा देते हैं, 1-1 बूंद जल भगवान शंकर पे गिरता है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? जब भगवान शंकर ने जहर पिया, ध्यान से सुनना बात को, तो जल्दी जल्दी में जहर पी तो लिया। भगवान शंकर ने विचार किया कि इसको मुंह में नहीं रख सकते। क्यों? बोले मुंह में मेरे प्रभु का नाम है, राम नाम उसी मुंह में है शिव जी के, और अगर मुंह में जहर रहेगा तो मेरे राम को तकलीफ होगी। शिव जी ने सोची गुटक जाए, फिर खबर आई कि हृदय में भी वे बैठे। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। शंकर जी ने सोची अब क्या करें, उगल सकत नहीं, उगल रहे तो सृष्टि मिट जे, मुंह में रख नहीं सकत राम जी को नाव है, हृदय में जहर रख नहीं सकत कैसे राम जी बैठे। तो शिव जी ने सोची कि कंठ में रख लाएं। अब एक बहुत गहराई से समझियो, जब तक कंठ में कछु सहारो न हुई वो जहर कैसे सद जातो, वो तो हृदय में गिर। तो भगवान राम हृदय में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि बारे भोलेनाथ, हमारी इतनी चिंता है तुम्हें। शंकर जी ने सोची अब हम गले में साध है वो जहर को, तो हृदय में बैठे हैं राम। शंकर जी ने मुंह से विष नीचे को ले गए, गटका निगला तो यहां से चला विष और हृदय से ऊपर को चला राम। नीचे को गया विष और हृदय से ऊपर को चला राम, और दोनों गले में मिल गए। विष और राम मिला दो और इकट्ठा लिख दो तो क्या लिखा जाएगा? विश्राम।
भगवान शंकर के जीवन का विश्राम हो गया, क्योंकि उनने विष और राम को मिला दिया। भगवान ने कहा भोलेनाथ जाओ, आज के बाद तुम्हारी नाभि से राई होती ना, राई मसाले में डालने वाली, उसके 20वां हिस्सा नित्य तुम्हारी तुड़ी से ये विष निकलेगा। तो भगवान शंकर की तुड़ी से रोज राई के 20वें हिस्सा बराबर वो विष निकला थे। बैसाख में पड़ती है गर्मी बहुत, तो भगवान शंकर को बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए गर्मी के समय भगवान शिव के ऊपर मटका रखा जाता है कि उनको विष से ठंडक मिलती रहती है। जिंदगी में एक प्रयोग करके देखना, भी जितने दिन बैसाख के बचे हैं, घर में जिन जिन के घर में शिव की पिंडियां रखी हो, नर्मदेश्वर हो, पारदवेश्वर हो, स्फटिक के हो, जिस भी रूप में मेरे भोलेनाथ बैठे हो, 3 बार दिन में हाथ में गाय का घी लगाकर और भगवान की पिंडी पे लगा देना। 3 बार भगवान शंकर को घी से मालिश कर देना, क्योंकि जब जलन होती है और जलन वाली जगह घी लगाने से, और सुनो एक और उपाय बता रहा हूं, करके देखना। आपने देखा होगा गाय के और बछड़े के मुंह में झाग बन जाता है, बनता है फसूकर टाइप को, वो निकाल करके और भगवान शंकर के ऊपर जरूर रख देना, लगा देना, मालिश कर देना। फिर देखना तुम भगवान शंकर की कृपा। उस झाग से, गौ माता के मुंह से निकले हुए झाग से भगवान शंकर को बहुत शीतलता मिलती है। पहले एक उपाय करके देखना। हमारे उपाय ऐसे नहीं जानियो ने, हम ये दुनिया के ढोंग धतूरों में परत आए। निर्मल बाबा कैसे उपाय नहीं हमारे कि करिया परस धर ले सो कृपा आजे, चटनी खा ले सो कृपा आजे। कहा तुम्हारों ने नाटक मचाए हैं, अब ऐसी कृपा आ रही। तेरे वो निर्मल बाबा ने कह दी कि शंकर जी फेंक दे घर में से, इन मेरे पूरे शंकर जी फेंक दे। हमारे सागर में भूतेश्वर पे ढेल लगो रे शंकर जी को। कौन दिना हम जैसो ढोंगी पाखंडी टीवी पे बैठ के कह दे है कि घर वाले को जहर दे दे कृपा आज तो कमाड़ा रहो। ऐसी कृपा नहीं याद बेन हरो। ये दुनिया भर के ढोंग धतूरे ने करो। नाय की मूंग माय चढ़ायाओ, नाय को दिया माय जलायाओ, नाय के पत्ता नाय धर आओ, दिन भर यही में लगी। इनसे कछु नहीं होत। पर ये भाई तुमसे एक बात कह के जा रहा है, 1 महीने तक कर लेना। और अगर तुम्हारे घर में पूरा बदलाव ना हो जाए तो मैं कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। बस एक नियम बना लो घर में, तुम इस भाई को जिंदगी याद रखोगी। और हम बिल्कुल दुनिया के बहुत अलग जिंदगी जियत है, हमारी जिंदगी बहुत अलग है। न हमें ज्यादा चमक धमक की शौक आए, न हमें ज्यादा कोई से मिलवे को लगे कैसे मिल लेते, हमें नहीं मिलने कोई से, न ज्यादा परेशान हो गए, न हम ज्यादा कोई से फोन पे बते आए तुम तो ले ले नंबर, हम तो सबको दे दे जब मुठे हैं जब तो हम क्या करें। तुम्हें फोन नहीं उठाते रहे, अपनों कछु न देखें, अकेले तुम्हारे में लगे रहे कि तुम सुधर जाओ और हम मर जाए उल्टे। हमें नहीं है तो टाइम के हमको उसे फोन पे बात कर सके,
ने हम चिंदर सके फालतू को। हमें बिल्कुल शौक रंजा के हमें फोन लगाओ फिर गुरुजी तुमने का खा लाओ, हमने जहर खा लो तुम और खाली सुमार जा। क्या बना गुरुजी तुम्हारे घरे, तुम्हें का लेने देने हमारे घरे तो जहर बनो है। तुम अपनों देखो हमें अपनों देखन दे। हमने उठा फोन मोन, बहुत आदमी हमसे शिकायत करा कि तुम्हें फोन लगाते रहे, हमें नहीं आते। हम बताओ फोन ही सुनाते रहे, अपनी माला कवे कर हैं हमारे हिस्सा की, जो जो हमने भेष बनाओ है मैं एक भी तो लाज बचाऊं ने। जो जो हमने ड्रेस पहरी है हमें अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करने हैं, न सस्पेंड कर दे जे अगर ड्यूटी से हट जे तो। बेन हरो बिल्कुल ने परो न आडंबरों में। पहला काम भजन करो ईमानदारी से, दूसरा काम रेगुलर नागा ने कर जो 1 महीना एक काम कर ले। यूट्यूब पे हमारी अगली कथा देख लीजिए फिर जहां हुए। और अगर तुम्हें 1 महीना में तुम्हारे घर में बदलाव न मिले तो तुम हमारी जहां कथा हो तो अज्जो और सीधी मंच पे अज्जो। हम तुम्हें दो ही तरफ को किराव दे हैं बेन, और तुम्हें जो मने आए सबसे माइक में होकर जो सबके सामने। ऐसी चाय जोन की चाय जोन बातें नहीं माने गए। बाजार से 100 रुपया को मटका ले तो घेरों से घुमा के ठक ठक ठोक के देखा तो 100 रुपया को मटका लाओ और ओखो भी तुमने 10 बेर ठोक के देखो। जे मुत के ढोंगी पाखंडी बाबा हो रहे, इनको भी तना ठोक के तो देखो कि तुम्हारे घर लायक है कि नहीं। तो को ने कछु कही। दादू जी की कथा हम सुना रहे थे, बड़ा प्रभाव था दादू जी का। एक राजा ने बड़ी चर्चा सुनी थी कि दादू महान संत हैं, उन्हें सोची हम उनसे दीक्षा लें। तो एक दिन घोड़ा पे बैठ के गौ दादू के आश्रम। दादू बीन रहे तेरे कंडा, आश्रम के तनक दूर। उस राजा ने कहा फकीर दादू का आश्रम कहां है। अब वे तो भजन कर रहे थे, कंडा बीन रहे थे। 3 बेर कही दे, राजा गुस्सा आ गई। राजा ने निकार के हंटर 5-6 दादू में पट पट पट